कि आधी इन्फॉर्मेशन होना इन्फॉर्मेशन ना होने से ज़्यादा हानिकारक है, ऐसा कहा जाता है। मैंने आप लोगों को सेक एग्ज़ाम से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। लगभग 1 महीने से ज़्यादा तो हो गया होगा उस वीडियो को, बल्कि 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करी थी, जिसमें मैंने ये कहा था पहली चीज़ कि कुछ सेक के पेपर हैं जिनका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, कंप्लीट इवैल्यूएशन इंटरनल असेसमेंट के बेस पर होगा। दूसरी बात मैंने उसमें कही थी, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसका एग्ज़ाम किसी सेक का एग्ज़ाम दिया था किसी सेशन में, लेकिन उसमें वो फेल हो गए थे या एब्सेंट थे। उन्हें उस सेक का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, चाहे वो उस कैटेगरी में आ रहा है कि उस पेपर के कंप्लीट इवैल्यूएशन आईए में होता है। ठीक है, मैंने दोनों बातें कही थी, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो कि सर आपने कहा था सेक का एग्ज़ाम नहीं होगा। आपने ना तो ये देखा कि भाई किन किन सब्जेक्ट का नहीं होगा, और ना ही आपने ये समझा किन किन का नहीं होगा। इसलिए ये आधी इन्फॉर्मेशन आधी वीडियो देखने के बाद आपके पास पहुंच जाती है, और फिर आप उसके बेसिस पर रिएक्ट करते रहते हो कि सर डेट शीट तो आई है, आप तो कह रहे थे नहीं होगा, डेट शीट कैसे आ गई। फिर समझाता हूँ, समझिए चीज़ों को। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये समझाऊंगा, आखिर आप ये कैसे पता लगा सकते हो कि जो सेक का एग्ज़ाम आपके पास है उसका थ्योरी पेपर होगा या नहीं होगा। इसे पता लगाने के लिए आप चलिए डीयू की मेन वेबसाइट पर। यहाँ आने के बाद मेन्यू के सेक्शन में जाइए, सिलेबी के सेक्शन में जाइए, और एनईपी यूजीसीएफ के सिलेबस के सेक्शन में जाइए। यहाँ पर आपको स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की पीडीएफ मिलेंगी। एक पीडीएफ नहीं, 2 से 3 पीडीएफ आपको मिल सकती हैं। उस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग लिस्ट ऑफ स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेज, इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड करता हूँ। अब इस पीडीएफ में मैं ये देखना चाहता हूँ कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है सेक का जो एसओएल में बच्चों को ऑफर किया जा रहा है। तो भाई मुझे यहाँ दिख गया बेसिक आईटी टूल। चलिए बेसिक आईटी टूल के सिलेबस पर मैं चलता हूँ। बेसिक आईटी टूल के सिलेबस पर मैं आ गया हूँ। मुझे सिर्फ इतना देखना है भाई, इसके कितने क्रेडिट्स हैं। 2 ही होंगे, सेक के 2 ही क्रेडिट्स होते हैं। और लेक्चर के कितने क्रेडिट्स हैं, 0 क्रेडिट्स है। इसका मतलब इसका एग्जाम नहीं होगा, दैट्स इट। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आप कमेंट करोगे सर बिजनेस कम्युनिकेशन का होगा या नहीं होगा, सर फाइनेंस फॉर एवरीवन का होगा या नहीं होगा। भाई सिलेबस खुद डाउनलोड कीजिए, खुद पता कीजिए, दैट्स इट। इसमें कह दिया गया है भाई दोनों क्रेडिट प्रैक्टिकल के हैं, इसका मतलब थ्योरी पेपर इसका नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पर इवैल्यूएशन होगा। एसओएल में प्रैक्टिकल नहीं होते, इसलिए इंटरनल असेसमेंट होता है, दैट्स इट। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है। आगे एसओएल इस रूल को फॉलो नहीं करता तो हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं, दैट्स इट। इसी पीडीएफ में सेक की कैटेगरी के और भी सब्जेक्ट होंगे जो एसओएल में ऑफर किए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आप जाकर उसको देख लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग आई थिंक शायद है या नहीं, आई डोंट नो, शायद होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग या हिंदी रंगमंच, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। कुछ सेक के पेपर अगर इस पीडीएफ में नहीं मिलते तो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स की और भी पीडीएफ आपको सिलेबस में मिलेंगी, क्योंकि एडिशन सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होता रहता है। तो उन पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से देख लीजिएगा डीयू की ऑफिशियल साइट पर। एग्जाम ब्रांच की साइट पर लिए गए हम आपको। अब मैं सेक की पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। जो आपका सवाल आ रहा है कि सर मैं सेमेस्टर 3 में हूँ या 1 में हूँ, यहाँ तो सब्जेक्ट दिया हुआ है सेक वाला, आप कह रहे थे नहीं होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आप लोग देखो, इसमें तो सर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ या रंगमंच, इसका तो पेपर दिया हुआ है, आप कह रहे थे नहीं होगा। भाई मैंने वीडियो के शुरू में क्या कहा कि एक बात आप साफ क्लियरली समझ लीजिए, दिसंबर 2023 तक एसओएल के सेक की कैटेगरी के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हुआ करते थे, सारे सब्जेक्ट के जितने भी एसओएल ऑफर करता था, ठीक है। और जब ये नोटिफिकेशन आया मई सेशन में 2024 में कि हम इवैल्यूएशन उन सब्जेक्ट का केवल इंटरनल असेसमेंट के बेस पर करेंगे जिसमें लेक्चर का क्रेडिट नहीं होता, लेकिन अगर कोई बच्चा प्रीवियस सेशन में उस पेपर के थ्योरी में अपियर हुआ है, उसे उसका थ्योरी पेपर ही देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर सेमेस्टर 3 की कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रंगमंच भी ऐड है, या वो पेपर भी ऐड है जिसका मैंने कहा था प्रीवियस वीडियोस में कि आईए के बेस पर केवल इवैल्यूएशन होगा। अगर आप सेमेस्टर 3 में न्यू आए हो, आपने इससे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है रंगमंच, तो आपका आईए होगा केवल। लेकिन अगर आप दिसंबर 2023 में सेमेस्टर 3 में फेल हुए हो या एब्सेंट हुए हो और आप दोबारा पेपर दोगे इसका सेक की कैटेगरी का, तो आपका रंगमंच का थ्योरी पेपर होगा। अगर मैं इस पीडीएफ में नीचे आऊँ
सेमेस्टर 5 का मैं सेक का पेपर देखूं तो देखो सिर्फ 4 ही पेपर लिखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि भाई सेमेस्टर 5 का पहला बैच है, सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे ईआर की बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है, एक गड़बड़ है डेट शीट में, जो मैं बता देता हूँ क्या गड़बड़ है। ये बीए प्रोग्राम की डेट शीट में डाउनलोड करता हूँ, तो इसमें सेमेस्टर 5 का जो सेक की कैटेगरी है उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का पेपर नहीं दिया हुआ। ये मुझे लगता है गड़बड़ी उनकी तरफ से है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 3 पेपर दिए हुए हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का नहीं दिया हुआ, जिसका एक लेक्चर का क्रेडिट होता है, थ्योरी एग्जाम उसका होना चाहिए। क्यों नहीं दिया हुआ? ये मिस्टेक उनकी तरफ से, ये ठीक हो जाएगी। एग्ज़ाम इसका इसी दिन होगा जिस दिन इसमें लिखा हुआ है। और ये बीए प्रोग्राम में अगर मैं देखूँ सेक की कैटेगरी के और सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 या 3 के, तो इसमें आप लोग देख सकते हो सेमेस्टर 3 में 3 ये हो गए, और नीचे यहाँ पे आप लोग सेमेस्टर 1 में देख सकते हो क्या रहा हुआ है। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, बीए प्रोग्राम की डेटशीट में गड़बड़ है। जिनका ईआर है उनका ऐड होगा उसमें सब्जेक्ट, तो वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ पर है। ये सारी कहानी है आप लोगों की सेक एग्ज़ाम की, कि सर डेटशीट में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर सेमेस्टर 1 की सेक की डेटशीट में पेपर दिया हुआ है, आप पहली बार सेमेस्टर 1 में आए हो, इसी साल एडमिशन लिया है, उस पेपर का आपके 0 क्रेडिट है लेक्चर के, आपका पेपर नहीं होगा। वो सेमेस्टर 1 उन बच्चों का होगा जिन्होंने पिछले साल सेमेस्टर 1 के पेपर दिए थे, और या तो वो फेल हो गए या एब्सेंट हो गए, उनका होगा वो चीज़ भी। उस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ें थी जो इस वीडियो में हम क्लियर करने आए थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।